हेलो एवरीवन, वेलकम टू दैट गॉसिप गर्ल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कपल के बारे में जो क्रिकेट और डांस की दुनिया के सबसे फेमस फेसेस हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन यूजी एंड धानश्री वर्मा। रिसेंटली ये दोनों सारे सोशल मीडियाज पे छाए हुए हैं और सब जगह यही खबर है कि क्या ये दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। सो कम लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर हम बात करें शुरू से, तो दिस लव स्टोरी स्टार्टेड ड्यूरिंग लॉकडाउन इन 2020, जब यूजी के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं था और उस टाइम पर उनका एक ही गोल था और वो था डांस सीखना। ये बात तो सबको पता है कि उन्हें डांस की ABCD भी नहीं आती है। फिर एक दिन टिकटॉक रील्स के थ्रू उन्होंने धानश्री को डिस्कवर किया और उन्हें उनका डांस देखकर अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि मैं भी इससे डांस सीख सकता हूँ। सो दे स्टार्टेड चैटिंग एंड उन्होंने धानश्री से डांस क्लासेस लेनी स्टार्ट करी। और धीरे धीरे एक दूसरे से बात करते करते, एक दूसरे को जानते हुए यूजी को धानश्री की वाइब्स पसंद आने लगी। और फिर उन्होंने सोचा कि यार, जैसे ये एक सेल्फ फिट वुमेन है वैसे ही मैं हूँ। और फिर बस उन्होंने सोच लिया कि मुझे धानश्री से शादी करनी है, और उन्होंने उससे बोला कि मुझे तुम्हें डेट नहीं करना, मुझे तुमसे शादी करनी है। और इस तरह से 22 दिसंबर 2020 को हुई इन दोनों की शादी। अगर देखा जाए तो यह सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। जो एक कोर्टशिप पीरियड होता है शादी से पहले, वो बहुत ही शॉर्ट था। कुछ टाइम पहले ही धानाश्री ने झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट किया था और एक एपिसोड में यूजी इनवाइटेड थे। और ये दोनों जब एक दूसरे से मिल रहे थे उस एपिसोड में, तो एक ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहे हैं और हेजिटेट हो रहे हैं। And also, Dhanashree seems to be much more confident and comfortable in front of media as compared to Yuzi. इन अनदर पब्लिक अपीयरेंस ये लोग रणवीर के शो पे आए थे। तो धानाश्री उस टाइम जिस तरह से अपनी लव स्टोरी एक्सप्लेन कर रही थी, उसमें वो एक्साइटमेंट और स्पार्क तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। और जब उन्होंने ये बताया कि यूजी ने किस तरह से उन्हें प्रपोज के लिए पूछा था, दैट ही सेड कि कैन आई गेट अ सैटरडे ऑफ योर्स, तो उस बात को धानाश्री ने जिस तरह से बताया, उसका मजाक बनाया, तो वहीं दूसरी साइड ये सब यूजी को देख के बहुत ही बुरा लग रहा था। एंड इट इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम द पॉडकास्ट, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन उस टाइम बहुत ही सैड थे। कभी कभी एक कपल के बीच में जो इमोशनल कनेक्ट होता है वो काफ़ी मिसिंग था इन दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फोर्सफुली प्यार की कहानी बना रहे हैं। क्या होता है, जब हम किसी से प्यार करते होते हैं तो उस स्टोरी को बताने के लिए हम बहुत ही एक्साइटेड और खुश होते हैं। वो सब कब धानश्री के साइड से उसमें था ही नहीं। अगर हम बात करें इन दोनों की पब्लिक अपीयरेंसेस और इंटरव्यूज़ के बारे में, तो जब भी इन्हें साथ में देखा गया है, हमेशा यही लगता है कि ये दोनों कुछ तो ऑकवर्डनेस है इनके बीच में। और हमेशा यूज़ ही धानाश्री से ज़्यादा अटैच दिखते हैं। धानाश्री की तरफ से वो पैशन, वो क्रेज़ कहीं है ही नहीं। और दूसरी तरफ हमेशा से ही इनके, जब भी ये लोग साथ में होते हैं, जो भी फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, हमेशा से ही लोग इनकी फ़ोटोज़ पे कमेंट करते आए हैं कि धानाश्री यूजी से कैसे पट गई, ज़रूर उसने पैसे के लिए शादी करी है। एंड सो मैनी मीन कमेंट्स आर देयर ऑन देयर सोशल मीडिया पोस्ट। ऑफ कोर्स, नो डाउट द धानाश्री इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, पर क्या ये बोलना सही है, ऐसे मीन कमेंट्स करना किसी के पोस्ट पर? ऑफ कोर्स दे आर मेच्योर, दे बोथ आर एडल्ट, सो कुछ सोच कर ही शादी करी होगी दोनों ने। एंड शादी ऑफ कोर्स इज़ अ बिग डिसीजन। एंड रिसेंटली धानश्री और युजी ने जब एक दूसरे को अनफॉलो किया, तब सब लोग धानश्री को ब्लेम करने लगे। एंड इतनी सब ऑनलाइन हेट देखने के बाद धानश्री ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा, द पास्ट फ्यू डेज हैव बीन टफ फॉर माई फैमिली एंड मी, बेसलेस राइटिंग एंड करेक्टर assassination hurt. I have worked hard for my name and integrity. Negativity spreads easily, but it takes courage to uplift others. और वहीं कुछ दिन बाद कुछ फ़ोटोज़ वायरल हुई उसकी किसी लड़की के साथ, एंड नो बडी नोज़ कि वो कौन है। एंड आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, यूजी ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करी दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल माई फैंस फॉर देयर लव एंड सपोर्ट, बट दिस जर्नी इज़ फार फ्रॉम ओवर। इस पूरी पोस्ट में यूजी ने कहीं भी अपने आप को एक हस्बैंड नहीं बोला है, जिससे ये बात काफ़ी क्लियर हो गई है कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ दूरियां तो आ ही गई हैं एंड ये मैटर काफ़ी सीरियस हो गया है। अगर हम एक टिपिकल इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करें, तो हमेशा यही दिखा जाता है शादी करते वक्त कि लड़के का क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, लड़की कितनी सुंदर है,
और मोस्टली लोग अपने इमोशंस को साइड में रखकर प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने का सोचते हैं, और ये प्रैक्टिकल डिसीजंस उन लोगों को लॉन्ग टर्म में जाके बहुत अफेक्ट करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं शादी एक बहुत बहुत बड़ा कमिटमेंट है, और जब तक आप एक दूसरे के लिए 100% डेडिकेटेड नहीं हो, आप वो रिश्ता नहीं निभा पाओगे। आपका क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन पे? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।